हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। राइट। सो पिछले वाले लेसन में हम लोग ने क्या पढ़ लिया था? पिछले वाले लेसन में हम लोग ने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का इंट्रो कर लिया था। बहुत शानदार तरीके से इंट्रो किया था, क्या बात था। ठीक है, अब आज क्या करने वाले हैं? तो आज हम पता है क्या करने वाले हैं? आज हम ये काम करने वाले हैं कि जो द लिविंग बींग्स हैं, जैसे ही हम द लिविंग बींग्स के बारे में सोचते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सो कॉल्ड माइंड में जो भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं ना अपने आप से, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, कॉन्शियसनेस, तो ये सारी चीज़ों को हम छोटे छोटे करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो कैरेक्टर आ जाता है ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना और फील करके एकदम समझना है। ठीक है, सबसे पहला जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है क्या? ग्रोथ। ठीक है, इसको जरा किल करते हैं, इस टॉपिक को। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है? देखो, दो तरीके से तुम ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशनल लेवल पर, मतलब एक्सटर्नल लेवल पर। ठीक है, एक एक्सटर्नल लेवल पर और दूसरा इंटरनल लेवल पर। ठीक है, जो एनसीईआरटी ने काम किया है वो इंटरनल लेवल पर किया है। ठीक है, जो उसने एक लाइन लिखी है दैट ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ वाला, तो वो उसने इंटरनल लेवल पर काम करके लिखा हुआ है। लेकिन जो आप रेफरल बुक्स पढ़ते हो ना, उसके अंदर क्या है पता है? उसके अंदर एक्सटर्नल लेवल पर काम करके वो डेफिनेशन दी गई है। हालांकि दोनों चीजें सही है। ठीक है, ओवरऑल यूनिवर्सल डेफिनेशन ग्रोथ का मतलब वही होता है कि भाई हम अपने नेकेड आई से, एक ऑब्जर्वेशनल आई से अपने हम देखें दुनिया में, तो हमको क्या दिखता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, टिश्यू का या फिर उसके पार्ट का, ऑर्गेनिज्म के पार्ट का अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे ग्रोथ मान लेते हैं। मास इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे ग्रोथ मान लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये तो यूनिवर्सल डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये एक्सटर्नली हमने ऑब्जर्व करके इस डेफिनेशन को लिखा है। ठीक है, अगर हम इंटरनल लेवल पर जाएं, ठीक है, इंटरनल लेवल पर जाएं बच्चा पार्टी, तो हमें यह पता चलेगा, हमें यह पता चलेगा कि सेल से बना हुआ है ये सारे टिश्यू या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के ये पार्ट्स। ठीक है, और सेल क्या होते हैं? सेल डिवाइड करते हैं, हम सबको मालूम है। डिवाइड जब कर रहे हैं यानी कि नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर हुआ क्या? एक्चुअली में जो ग्रोथ की डेफिनेशन थी ना, डेफिनेशन को हमने एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लिखा था। तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन यानी कि डेफिनेशन के बेसिस पर हमें एक कैरेक्टर पता चल रहा है ग्रोथ का, क्या? दैट इंक्रीज इन मास। ठीक है, और या फिर ओवरऑल साइज, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर हमें ग्रोथ का कहां से पता चल रहा है? जब हम इंटरनली ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर में। ठीक है, जब सोच के देख रहे हैं कि भाई एक्चुअली में सेल डिवाइड कर रहा है और नंबर में इंक्रीज कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो ये है मजेदार बात इसकी। तो ये यहां पर इंक्रीज कर रहा है नंबर में, और इसीलिए हमारी एनसीईआरटी क्या लिख देती है? दैट इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मैंने यहां पर साइज गलती से लिख दिया है, मैं अभी इसको फटाफट से चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैं फटाफट से चेंज करता हूं भाई, जल्दी से चेंज कर देता हूं। देखो यहां पर मैं चेंज करता हूं, इंक्रीज इन नंबर लिख देता हूं। आप लोग भी चेंज कर लेना। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। देखो अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये आखिर में कैसे ग्रो करते हैं। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑफ कोर्स है, उनमें और कोई मोड है ही नहीं। वो तो किससे ग्रो करेंगे भाई? सिंपल सा अपना सेल डिवीजन ही करेंगे ना। वो अपना सिंपल सा सेल डिवीजन ही करेंगे, वो सेल डिवीजन से ही ग्रो करेंगे। ठीक है, और पता है इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ को हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कैसे? आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो एक कल्चर प्लेट में आप ऑब्जर्व कर लो आउटसाइड द बॉडी जो भी है, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। ऑब्जर्व किससे करोगे? तो माइक्रोस्कोप से करोगे। तो ये हो जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ग्रोथ होती है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। लेकिन लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हालांकि ग्रोथ तो सेल डिवीजन से ही होती है, सेल डिवीजन से होती है, लेकिन दो तरीके की ग्रोथ होती है इसके अंदर। ठीक है, एक जो होती है वो होती है इनडेटरमिनेट ग्रोथ। क्या? इनडेटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है, ये वाली इनडेटरमिनेट ग्रोथ।
इनडेटरमिनेट मतलब डेटरमिनेट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। और दूसरी होती है डेटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है, ये लिमिटेड रहती है। अब बच्चा समझना, अनलिमिटेड वाली ग्रोथ जो होती है वो प्लांट्स में होती है, ठीक है, और लिमिटेड वाली जो ग्रोथ होती है वो होती है एनिमल्स में। सर प्लांट्स आसमान छू लेते हैं क्या? एनिमल्स आसमान नहीं छू पाते हैं क्या? ठीक है, अरे मेरे बच्चों, ठीक है, कोई भी आसमान नहीं छूता है, लेकिन जरा ऑब्जर्व करो, एक जनरल ऑब्जर्वेशन, छोटे से ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर देखो, जब हम बुढ़े होते हैं, ठीक है, हम बुढ़े होते हैं तो हमारी पूरी स्किन नई हो जाती है क्या? ठीक है, बुढ़ी रहती है ना, डिग्रेडी हो जाती है ना स्किन, तो ठीक है, वापस से पूरी स्किन नई नई बन जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो भाई तब हम बोल सकते कि हमारे अंदर भी लाइफ टाइम ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के अंदर देखो, जब तक प्लांट्स मरता नहीं है ना, तब तक उसके अंदर क्या होता है, उनके पत्ते अगर झड़ते हैं तो वापस से नए पत्ते आते हैं, पत्ते झड़ते हैं तो वापस से नए पत्ते आते हैं। तो ये प्लांट्स का गेम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम प्लांट्स जितना भी देखो, ठीक है। हाँ भाई स्पेशल केस है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लांट्स में ऐसा हो रहा है, मतलब ग्रोथ जो है कॉन्टिन्यूअस है लाइफ टाइम तक, ठीक है। और ऐसी ग्रोथ को ना हम लोग बोलते हैं इनडेटरमिनेट ग्रोथ या अनलिमिटेड ग्रोथ। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो इतना मस्त क्लियर है, ठीक है। और डेटरमिनेट ग्रोथ जो है वो हमारे अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, राइट। कि डेटरमिनेटिव ग्रोथ है भाई, कि छोटा मोटा अगर कट लग गया तो हमारा टिश्यू हटा, ठीक है, टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए, लॉस्ट हुए सेल्स को रिप्लेस करने के लिए तब तो सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रोथ वाला जो सेल डिवीजन है वो एक सर्टेन एज तक होगा, एक रिप्रोड्यूसिबल एज, या फिर आप बोल दो एक मतलब एक सर्टेन एज तक होगा, ठीक है। पूरे लाइफ टाइम नहीं चलते रहेगा बच्चों। ये नहीं होगा कि आप बुढ़े भी हो जाओगे और आपकी मतलब सेल है ना, आपकी जो स्किन है वो नई हो जाएगी। भैया हम तो जवान है, ठीक है, ठीक है, और पता चला 80 साल के हो गए हो नवाब, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए मैंने बोला है क्या कि लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी अपनी। बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंस ऐसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आती है बात हमारी अगली चीज, ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना कि हम ग्रोथ को दो तरीकों से देख सकते हैं, ठीक है। एक तो जो कि लिविंग बींग्स के अंदर में हो रही है, लिविंग बींग्स के अंदर में जो एक्चुअली में ग्रोथ हो रही है वो अंदर से हो रही है, ठीक है, अंदर से हो रही है। और जो ग्रोथ बाहर से हो रही है वो लिविंग बींग्स में नहीं हो रही है, ठीक है, वो एक्चुअली में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हो रही है, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर जो अंदर से ग्रोथ है, अगर सिर्फ बात हो इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, है ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं बच्चा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ यानी कि अंदर से, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। लेकिन ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ये क्या है? ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि दैट एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस दैट इज ऑकर्स ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हो रही है, समझ में आ रहा है? अब देखो मैंने क्या बोला कि ग्रोथ के तुम्हारे दो पार्ट्स यहां पर हो गए, ठीक है। ग्रोथ के दो पार्ट, दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है हमारी, ग्रोथ इनसाइड से, ठीक है, और ग्रोथ आउटसाइड से। तो आउटसाइड वाली ग्रोथ नॉन लिविंग में हुई और ग्रोथ इनसाइड वाली ग्रोथ लिविंग बींग्स में हुई, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमने बात की, जो हमारा ओवरऑल जो हमारा हेडिंग था ये टॉपिक का, वो क्या था? वो ग्रोथ था। क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ था? क्या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ था? तो जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो इंटरनली भी कंसीडर करेंगे, एक्सटर्नली भी कंसीडर करें। तो जब हम एक्सटर्नली देख रहे हैं तो वो ग्रोथ लिविंग बींग्स में नहीं आ रही है, वो ग्रोथ नॉन लिविंग्स में आ रही है। हम बोल सकते हैं तब कि यानी कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज द ओनली कैरेक्टर्स, इट इज द ओनली कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, इज द ओनली कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग। हाँ, कंडीशंस अप्लाइड दैट कि अगर बोला जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ का नाम अगर आ जाए ना, तब आप बिना सोचे समझे उसको बोल दो क्या, यस इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो आपके सामने ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है, इंट्रिंसिक या फिर इनसाइड, तभी आप ऐसा बोल सकते हो।
क्या क्लियर है क्या? यस और नो बोल दो, ठीक है। अच्छा लाइव नहीं चल रहा है, मैं भूल जाता हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट को सीखते हैं। अरे अभी तो यही हुआ ही नहीं, मैंने सोचा खत्म कर दिया। अब जरा समझो एक और चीज, ठीक है, एक और चीज समझना। देखो मेटाबॉलिज्म मैंने स्टार्टिंग में कल के लेक्चर में तुमको बता दिया था क्या, कि मेटाबॉलिज्म जो होता है जनरली ना, वो क्या होता है, जितने भी बॉडी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना हमारे बॉडी में, जितने भी टोटल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। कुछ रिएक्शन बनते हैं यानी कि सिंथेटिक रिएक्शन वो कहला जाएंगे, और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो टूटते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, तो यानी कि वो कैटाबॉलिज्म कहला जाएंगे, ठीक है। अब देखो एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा रहा और कैटाबॉलिज्म कम रहा, तभी भी एक्चुअली में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अगर ये एनाबॉलिज्म आपका ज्यादा रहा, ठीक है, ये वाला देखो यहां पर ध्यान से, ये ज्यादा रहा, ठीक है, एनाबॉलिज्म ज्यादा रहा, तो आपका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और कैटाबॉलिज्म लेस है। अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जा रहा है, तो यानी कि आपकी डी ग्रोथ हो रही है और नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है, डी ग्रोथ हो रही है और नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। नेचुरली अगर देखा जाए, ठीक है, बीमारी की कंडीशन में ऐसी वगैरह, ऐसे नॉर्मल कंडीशन की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नेचुरल बात बोल रहा हूं मैं, नेचुरल डी ग्रोथ नाम की लिविंग बींग्स में कोई चीज है ही नहीं बच्चा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है तुम्हारे पास, समझ में आया? तो इतनी सी है बात, ठीक है। तो एक्चुअली में डी ग्रोथ नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। सो वी कैन से दैट ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। बस आज के लिए इतना ही, काम सही है। नेक्स्ट कैरेक्टर करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चा पार्टी।